हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लेकिन आप लोग तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बस आपको इस वीडियो में सिखाने के मकसद से यह वीडियो लाया हूं कि कैसे बहुत सारे स्विच में कनेक्शन किया जाता है और बोर्ड में। तो अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग के पास यहाँ पास एंकर बाय पैनासोनिक रोमा का एक स्विच बोर्ड का प्लेट है और ये है 16 मॉडल का प्लेट जिसको बोलते हैं। और इसमें हम लोग स्विच लगाने वाले हैं बहुत सारे और एक सॉकेट लगाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसका क्वालिटी का बता दूं तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और ये दिखने में ही काफ़ी मॉडलर टाइप का लग रहा है। तो इसे हम लोग खोलेंगे पहले एक पेचकस की मदद से या टेस्टर की मदद से। तो इसको खोलने की बहुत ही ईजी है। बस आपको साइड में 2 ओपनर दिया होता है, उसमें आपको टेस्टर को प्रेस करना है, वो अपने आप खुल जाएगा। और ये बहुत ही मजबूत होता है और अपने घर में ही जब भी लगाए तो ऐसा ही लगाए या अपने कस्टमर को मंगवाए तो ऐसा ही पैनासोनिक का मंगवाए रोमा का। तो इसमें हम लोग एक डालने वाले हैं सॉकेट, जो कि ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। और बहुत सारा स्विच है जो यहाँ पर 10 एम्पियर का स्विच है। हम लोग इसमें नॉर्मली सिर्फ लाइट रहेगा, सेलिंग लाइट। इसमें हम लोग कोप लाइट जिसको बोलते हैं वो सारा चीज़ इसमें लगने वाला है। तो ये बोर्ड हम लोग फॉर सेलिंग में डालने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्विच लगा रहे हैं बहुत सारा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिशियन वर्कर हैं तो आप लोग को तो स्विच लगाना आता ही होगा। तो इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूं और फिर हम लोग इसमें जल्दी से स्विच लगा लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पास एक रेगुलेटर लगाने वाले हैं जो कि सेलिंग में फ़ैन है, उसके लिए एक हम लोगों का रेगुलेटर चाहिए। और अगर आपको रेगुलेटर के बारे में नहीं पता है ये बात तो पहले ये जान लीजिए। रेगुलेटर 2 टाइप का होता है, एक स्विच साइज़ का और एक सॉकेट साइज़ का। तो ये हमारे पास है स्विच साइज़ का रेगुलेटर और सॉकेट साइज़ का भी आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सॉकेट साइज़ का नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है। फिर से हम लोग फटाक से स्विच भर देते हैं। तो हम लोग का स्विच भरने का काम ख़त्म हो गया है मतलब। और अब हम लोग इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। देख सकते हैं स्विच आप लोग जब भी लगाए तो उल्टा कभी ना लगाए। तो हम लोग यहाँ पर सब कनेक्शन करने वाले हैं इस तरीके से। लूपिंग करना है हम लोग को वायर को छील करके। तो अब बारी आता है हम लोग को इस बोर्ड में कनेक्शन करना। दोस्तों, अगर आप सीख जाते हैं कनेक्शन करना तो आप बहुत सारे बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं मेरे तरह। और ये बहुत ही ईजी होता है बोर्ड में कनेक्शन करना। और आप सीख जाएंगे तो ये 10 स्विच है, लेकिन मैं आपको 20 स्विच भी दूंगा तो आप कनेक्शन कर देंगे यूँ ही। तो यहाँ पर पहले आपको वायर ले लेना है 1.5 mm का या 1 mm का और इसको वायर को मेजरमेंट करना है जितना स्विच है। तो इस तरह से मेजरमेंट करके इस वायर को छील लेना है। तो छीलने के बाद ये देख सकते हैं वायर जो है लचीला टाइप का हो गया लूज। तो हम लोग इसमें अभी इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ते रहेंगे, तब तक ये थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और फिर हम लोग स्विच का जो निचले वाला कनेक्टर है सभी को नट खोलेंगे टेस्टर की मदद से। और हम लोग इसमें वायर डालने वाले हैं जो हम लोग छीले हैं। तो इस वायर को हम लोग डालेंगे जो कि सारा स्विच कनेक्ट होगा, जिसमें फेज़ का लाइन जाएगा। तो इसलिए हम लोग नीचे वाले में फेज़ का वायर के लिए एक कनेक्टर को लूपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मोड़ करके टाइट करके अंदर इसको लगा देना है अच्छे तरीके से। तो हमारे यहाँ पास स्विच में कनेक्टर में लग चुका है वायर छीला हुआ। और हम लोग इसमें कस देंगे, अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अगर आपका नट जो है वो ढीला रहेगा तो ये स्पार्किंग करके स्विच जल सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे टेस्टर से टाइट कर दीजिएगा, तभी आपका लाइन अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो नीचे वाले का हम लोग का कनेक्शन हो गया है लूपिंग। और अब हम लोग ऊपर वाले स्विच का कनेक्शन करेंगे इसी तरह से वायर को नाप करके मेजरमेंट करके। और इसे मेजरमेंट करने के बाद इसको छील लेना है पिलास से। और छीलने के बाद इसको भी ऐसे ही मोड़ना है आपको, ताकि ये टाइट हो जाए और कनेक्टर में अच्छे तरीके से घुस पाए। तो इसलिए हम लोग इसे टाइट करते हैं। और फिर हम लोग इसे खोल करके इसमें भी डाल देंगे अच्छे प्रकार से, मतलब कि आपको लूज़ वायर नहीं होना चाहिए और ऊपर नीचे टच भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें शॉर्ट भी लग सकता है। और इसको में हम लोग लगा दिए हैं। और फिर इस वायर का नट भी टाइट करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो पाए। और फिर जो बाकी का इस तरफ बचा हुआ है 4 स्विच, इसमें भी हम लोग वायर को मेजरमेंट करके इसको भी छील करके हम लोग डाल देंगे वायर को इस प्रकार से। तो इसमें भी हम लोग लगा देंगे वायर को, इस नट खोल के नीचे वाले में लूपिंग करेंगे। और फिर इस वायर को भी हम लोग कट कर देंगे, मतलब कि नट को टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद हम लोग का कनेक्शन लूपिंग कंप्लीट होता है। और फिर इस वायर को हम लोग नीचे वाले स्विच से हम लोग मिला देंगे, तभी हम लोग का करंट सर्कुलेट हो पाएगा चारों तरफ स्विच में। तो इस तरह से हम लोग को मिला दिए हैं स्विच में वायर को। तो इस तरह से नट इसका भी टाइट कर लेना है। और हम लोग का लूपिंग जो है, लूपिंग में हम लोग किस टाइप का वायर डालेंगे, तो इसमें हम लोग फेस वायर डालने वाले हैं।
फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना बहुत ईजी है। आपको स्विच में एक वायर को कनेक्ट कर देना है ऊपर वाले में, और एक वायर आपको बोर्ड में जो वायर रहेगा फैन का पॉइंट का उसमें आपको कनेक्शन कर देना है, ज्वाइंट करके टेप मार देना है, तब आपका फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन हो जाएगा बहुत ही आसान से। और अब बारी आता है स्विच और सॉकेट में कनेक्शन करना। तो पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से लूपिंग कैसे किया गया है इस बोर्ड में आसान तरीके से। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको मैं ज़रूर रिप्लाई सजेस्ट करूंगा। और अब हम लोग इसमें स्विच को सॉकेट से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पास एल और ऊपर वाले स्विच का पॉइंट वाले में कनेक्शन करेंगे और स्विच तभी हम लोग का काम कर पाएगा। और एक न्यूट्रल का कनेक्टर है और एक है पिन अर्थिंग का। तो इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे पहले स्विच को फेज लाइन से। तो एक वायर को इतना बड़ा टुकड़ा ले लेना है, और फिर हम लोग सॉकेट का जो है एल लिखा हुआ सिंबल उसमें इस वायर को लगा देंगे। इस प्रकार से नट खोल के इसको भी अच्छे तरीके से मोड़ के वायर को इसमें लगा देना है और नट को टाइट कर देना है। और हर इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड कनेक्शन करने के लिए आना चाहिए, तभी आप लोग फिनिशिंग का काम कर पाएंगे हाउस वायरिंग का, तभी आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन कहलाएंगे। तो हम लोग का सॉकेट में भी वायर लग चुका है, और इस दूसरे वाले वायर को हम लोग स्विच के ऊपर वाले साइड में कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से सभी पॉइंट लाइट का होता है, इसी तरह से ऊपर वाले में हम लोग स्विच में लगाएंगे कनेक्टर में, तभी हम लोग का स्विच ऑन ऑफ वाला काम कर पाएगा। तो अब हम लोग इस स्विच का भी कनेक्शन कर दिए हैं सॉकेट से, और अब बारी आता है सिर्फ हम लोग का बोर्ड से जो अर्थिंग आता है उसमें हम लोग इसमें कनेक्ट करने वाले हैं। तो बाकी का जो स्विच बचा ऊपर वाले खाली जो कनेक्टर है उसमें हम लोग सभी लाइट का पॉइंट वाले वायर को कनेक्ट करेंगे, और फिर हम लोग का लाइट ऑन ऑफ वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे स्विच को सीख जाते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन वर्कर हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करिएगा, मैं आपके लिए स्किल सिखाता रहूँगा। इसी तरह का हर तरह का बोर्ड कनेक्शन करने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। थैंक्स।